सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है व्यंजन संधि। हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं। आइए जानते हैं व्यंजन संधि। जब परस्पर मिलने वाले दो शब्द में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन नाथ, जगन्नाथ। जगत जोड़ ईश, जगदीश, जगत। पहले शब्द का अंतिम वर्ण त व्यंजन वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दीर्घ ई अर्थात यह स्वर वर्ण है। तो जब दो मिलने वाले शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन और फिर दूसरे वर्ण का पहला अक्षर या तो व्यंजन या फिर स्वर हो और इस प्रकार दो शब्दों का मेल हो तो इस मेल से बने हुए शब्द को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ निम्नलिखित नियम हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का पहला नियम है पहले वर्गीय वर्ण का तीसरा वर्गीय वर्ण में परिवर्तन होना। किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ण का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का ग हो जाना, च का ज हो जाना, ट का ड हो जाना, त का ध हो जाना, प का ब हो जाना। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दिग्दर्शन। अब यह दिग्दर्शन कैसे दिग्दर्शन बढ़ता है, इसके पीछे छुपे हुए नियमों को भी आप जान लीजिए। दिग्दर्शन दिक् धन दर्शन मिलकर बनता है दिग्दर्शन। दिक् अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है और दर्शन दूसरे शब्द का पहला वर्ण द है अर्थात क धन द दोनों मिलकर व्यंजन संधि का निर्माण किया और साथ साथ अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में भी परिवर्तन हुआ। दिक् धन दर्शन दिग्दर्शन क यहाँ अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो गया है। दिक् धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन। जगत जोड़ीश बराबर जगदीश। तत् जोड़ भव बराबर तद्भव। खट जोड़ आनन बराबर खष्टानन। तो व्यंजन संधि का पहला नियम है कि अपने ही वर्ग का पहला वर्ग तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसका दूसरा नियम है
पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाना, अर्थात कवर्ग के अंतर्गत शब्द रहेगा तो वह अपने पांचवें वर्ण ङ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि च वर्ग का शब्द है तो वह अपने पांचवें वर्ण य में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार ट, त और प का भी अपने पांचवें वर्ग में परिवर्तित होगा। जैसे वक, धन में, वांग में, खष्ट जो धन मास, खनमास, चित्त धनमय, चिन्मय, उत्त धन मत, उन्मत इत्यादि। व्यंजन संधि का चौथा नियम है छ के संबंध में विशेष नियम। किसी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जोड़ दिया जाता है। जैसे आधन छादन बराबर अच्छादन, विधन छेद बराबर विच्छेद। तो इस नियम के अनुसार किसी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। इसका पांचवा नियम है म के संबंध में विशेष नियम। यदि म के बाद क से भ तक कोई व्यंजन हो तो म उसी वर्ग के अंतिम वर्ण ङ, य, बड़ी न, छोटी न, म अथवा अनुस्वार में बदल दिया जाता है। जैसे अहम धनकार, अहंकार, समजोड़ गति, संगति, सनजोड़ ध्या, संध्या इत्यादि शब्द। यानी म के बाद क से भ तक कोई भी व्यंजन हो तो उसी वर्ग के अंतिम वर्ण पंचमाक्षर या अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है। व्यंजन संधि का अंतिम नियम है यदि री, र और मूर्धन्य स के बाद न हो तो परंतु इसके मध्य कोई स्वर या पवर्ग का कोई वर्ण अनुस्वार य, व, ह में से कोई वर्ण हो तो न का छोटी न का बड़ी न में परिवर्तन हो जाना। जैसे री धन छोटी न बराबर ऋण, तर जोड़ धन बराबर तरन, प्रधन मान बराबर प्रमान इत्यादि। ये था व्यंजन संधि का प्रमुख नियम। आइए आगे हम जानते हैं संधि के तीसरा भेद, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि जोड़ छल, निश्चल, नि जोड़ चल, निश्चल, नि जोड़ आशा, निराशा, दु जोड़ नीति, दुर्नीति, दुह जोड़ गुण, दुर्गुण इत्यादि विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। विसर्ग संधि के कुछ
प्रमुख नियम निम्नलिखित है। पहला नियम है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद च या छ होने पर स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर मूर्धन्य स हो जाता है तथा त तथा थ होने पर स हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, निह धन चल निश्चल, निह धन ठुर निष्ठुर, निह धन छल बराबर निश्चल बनता है। मनः धन ताप मनस्ताप, धनु धन टंकार धनुष्टंकार, निह धन तेज निस्तेज। विसर्ग संधि के दूसरा नियम है विसर्ग के बाद यदि य हो और बाद में विसर्ग संधि का दूसरा नियम विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे वायः धन वृद्ध वायोवृद्ध, मनः जोड़हाड़ मनोहार, मनः धन रथ मनोरथ, यश यशः जोड़ दा यशोधा, अधः धन गति अधोगति, रजः धन गुण रजोगुण। विसर्ग संधि का तीसरा नियम है विसर्ग के बाद यदि तलाव स मूर्धन स या दंत स हो तो विसर्ग का क्रमशः तलाव स दंत स या मूर्धन स हो जाता है। जैसे वहां संपूर्ण स था, यहाँ हलंत लग जाता है अर्थात आधा स हो जाता है। जैसे निह धन संदेह निसंदेह, दुह धन शासन दुशासन। विसर्ग संधि का चौथा नियम है विसर्ग से पूर्व यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह धन अर्थक बराबर निरर्थक, निह जोड़ आशा बराबर निराशा, निह धन मल बराबर निर्मल, रजः धन गुण बराबर रजोगुण इत्यादि। विसर्ग संधि का पांचवा नियम है विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग खत्म हो जाता है। जैसे अतः धन ऐब बराबर यानी अतः धन ऐब मिलकर एतव बनता है। विसर्ग संधि का छठा नियम है यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे निह धन रस बराबर निरस, निह धन रोग बराबर निरोग, निह धन रज बराबर नीरज, निह धन रव बराबर
नीरव इत्यादि शब्द। बच्चों, मैं आशा करती हूँ संधि की दूसरा भेद व्यंजन संधि और तीसरा भेद विसर्ग संधि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।